हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डिजी इंडिया वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान में जो थर्ड ग्रेड टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उनकी सैलरी आखिर कितनी होती है। ये वीडियो आप पूरा अगर देख लोगे तो आपके मन में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा कि आखिर सैलरी कितनी होती है, कितने रुपए कटते हैं, कितने मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें और भी जितने भी फैक्टर्स होते हैं सैलरी को जो इफेक्ट करते हैं, वो सारे आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए राजस्थान में रीट का एग्ज़ाम होता है और रीट का एग्जाम देने के लिए आपके पास में बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रीट में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2, जिसमें लेवल 1 में अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप क्लास 1 से 5 तक पढ़ोगे और लेवल 2 में अगर आप क्लियर करोगे तो क्लास 5 से 6 तक आप टीचिंग करोगे प्राइमरी स्कूल्स में। अब सबसे पहले बता देता हूँ, रीट में जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है और जब ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 2 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड के अंडर रखा जाता है, जिसको प्रोबेशन पीरियड बोला जाता है। इस 2 साल के अंदर आपको पूरी सैलरी नहीं मिलती है। तो सबसे पहले उसी की चर्चा करेंगे कि इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो सैलरी ड्यूरिंग प्रोबेशन। तो यहाँ पे आपको फिक्स पे मिलने वाला है पर मंथ 23,700 रुपये। इसके अलावा आपको कोई भी महंगाई भत्ता या फिर मकान किराया भत्ता यहाँ पे नहीं मिलेगा और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको फिक्स पे कहा है। और इस 23,700 में से भी 10% की कटौती होगी जो कि आपके एनपीएस के अकाउंट में जुड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप राजस्थान सरकार की जॉब ज्वाइन करोगे वैसे ही आपका एक एनपीएस का अकाउंट ओपन हो जाएगा नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू, और उस अकाउंट में आपकी सैलरी का हर महीने 10% उस अकाउंट में जुड़ता रहेगा। साथ ही जितना आपकी सैलरी से कटेगा 10% जितना भी होगा उतना ही गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से उसमें ऐड करती रहेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो 23,700 का 10% 2370 रुपये आपका हर महीने इस सैलरी में से कटेगा और आपके एनपीएस के अकाउंट में ऐड होगा। साथ ही गवर्नमेंट भी इसमें इतना ही ऐड करेगी। तो टोटल जो आपके एनपीएस के अकाउंट में प्रति महीने ऐड होगा वो हो जाएगा 4,740 रुपये, जो कि एक अच्छी बात है। ये आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा और रिटायरमेंट के बाद में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये सारे पैसे आप ही को मिलेंगे, आप ही के अकाउंट में जा रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी इन हैंड की। फाइनली आपके अकाउंट में सैलरी कितनी आएगी, तो फिक्स पे में से ये कट जाएगा तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 21,330 रुपये पर मंथ हो जाएगी, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी है प्रोबेशन पीरियड के दौरान। अब हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है सैलरी आफ्टर प्रोबेशन, जो कि क्लियरली आप देख सकते हो। तो जैसे ही आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होता है वैसे ही आपको 7th पे कमीशन के अनुसार पे लेवल 10 में आपको रखा जाएगा। थर्ड ग्रेड के जो भी टीचर है उनको पे लेवल 10 में रखा जाता है। और 7th पे कमीशन से पहले की अगर बात करें तो 3600 की ग्रेड पे में इनको रखा जाता था। अब यहाँ पे ग्रेड पे सिस्टम हट गया और पे लेवल का सिस्टम आ गया। तो पे लेवल के लेवल 10 में आपको रखा जाएगा और पे लेवल के लेवल 10 की जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी जो होती है वो 33,800 रुपये होती है। तो आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 33,800 रुपये होने वाली है, जो कि एक अच्छी खासी बेसिक सैलरी है। और अब प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद में आपको सारे अलाउंसेस भी मिलने लग जाएंगे, जैसे कि डीए हो गया, एचआरए हो गया, ये सारे भी मैं इसमें आपको अभी ऐड करके बता दूंगा। तो ये तो हो गई बेसिक सैलरी 33,800 रुपये आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी प्रोबेशन कंप्लीट होते ही। और इस पर आपको डीए मिलेगा। डीए अभी वर्तमान में 17% है, जो कि अब बढ़ने ही वाला है इस जुलाई में। तो अभी की बात करते हैं हम, तो 17% डीए अगर इसका कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे 5746 रुपये होते हैं। तो 33,800 बेसिक पे प्लस 5746 रुपये आपको डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक एचआरए भी आपको मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। तो मकान किराया भत्ता जो है वो आपकी पोस्टिंग पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सभी सिटीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्स, वाई और जेड। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोई भी एक्स सिटी नहीं है, तो इसकी तो बात हम करेंगे ही नहीं। इसमें दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता ऐसे बड़े शहर आते हैं, तो इसकी बात हम नहीं करेंगे। राजस्थान में वाई सिटीज़ है, जिनमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर आते हैं। ये 5 शहरों में अगर आपकी पोस्टिंग है तो आपको एचआरए आपकी बेसिक सैलरी का 16% मिलेगा। यानी कि इन 5 शहरों में आपकी पोस्टिंग है तो आपकी जो सैलरी होगी उसमें 5408 रुपये एचआरए के जुड़ जाएंगे। और अगर इन 5 शहरों के अलावा आपकी कहीं और पोस्टिंग है तो वो जेड सिटीज़ में आते हैं। ठीक है, और आपको 8% एचआरए मिलेगा आपकी बेसिक सैलरी का। यानी कि 8% कैलकुलेट किया जाए 33,800 का तो 2704 रुपये होता है। तो मैं यहाँ पे 2704 रुपये ही लेके चलूँगा, क्योंकि जो मैक्सिमम लोगों की पोस्टिंग होती है वो जेड सिटीज़ में ही होती है।
बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा, बीकानेर जैसे बड़े शहरों में पोस्टिंग उनकी होती है। तो मैं जहाँ ज़्यादा लोग हैं उनको लेके चलूँगा। ज़्यादा लोगों की पोस्टिंग जेड सिटीज़ में होती है तो उनको 2704 रुपये आचार्य मिलता है, मकान किराया बढ़ता मिलता है हर महीने। तो ये भी आपकी सैलरी में ऐड होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और अब इन अलाउंस को मैं ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो आपकी ग्रॉस सैलरी, जिसमें बेसिक पे, डीए और आचार्य तीनों काउंट होंगे। बेसिक पे 33,800 और डीए है 5746, आचार्य जेड सिटीज़ के लिए हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो 2704 रुपये। इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है वो 42,250 रुपये होती है और ये स्टार्टिंग ग्रॉस सैलरी है। जैसे ही आप प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करोगे तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो 42,250 होगी टोटल। अब इसमें भी कुछ कटौती होती है, वो भी अब मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ में सैलरी कितनी आएगी। अब हम यहाँ पे कटौतियों की बात करते हैं। तो एनपीएस तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे ही आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे वैसे ही आपका एनपीएस का खाता ओपन हो जाएगा और हर महीने आपकी सैलरी का 10% उसमें जुड़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि आपकी टोटल सैलरी का 10% यहाँ पे जुड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिक पे और महंगाई भत्ता, इन दोनों का 10% ही आपका कटता है और आपके एनपीएस के अकाउंट में वो जुड़ता है। एचआरए इसमें काउंट नहीं होता है। बहुत सारे लोग एचआरए भी काउंट करके यहाँ पे बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ बेसिक पे और महंगाई भत्ता, डीए, इन दोनों का टोटल जो होता है उसी का 10% आपका कट के आपके ही एनपीएस के अकाउंट में ऐड होता रहता है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10% आपकी बेसिक सैलरी का 33,800 का और 10% ही 5746 का, टोटल 39,546 का आपका 10% कटेगा, जो कि 2954.6 रुपये होता है। तो हर महीने इतना आपके सैलरी से कटेगा और इतना ही गवर्नमेंट भी ऐड करेगी और फिर आपके एनपीएस के अकाउंट में वो ऐड होता रहेगा। तो हर महीने आपके अकाउंट में 7,908 रुपये ऐड होते रहेंगे एनपीएस के अकाउंट में, जो कि अच्छी बात है। अब इसके अलावा भी यहाँ पे कटौती होती है, जो कि नीचे आप देख सकते हो। एसआई होता है राज्य बीमा। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राजस्थान सरकार का जो भी एम्प्लॉय है उसको एक इंश्योरेंस कवर मिलता है सरकार की तरफ से और उसका यहाँ पे प्रीमियम कटता है हर महीने 2200 रुपये। ये बेसिक सैलरी पे डिसीजन होता है। जिसकी जितनी बेसिक सैलरी होती है उतना ही यहाँ पे ये किस्त करती है। जिसकी ज़्यादा बेसिक सैलरी है उनका ज़्यादा करता है। 2200 के बाद में 3000 है स्लैब, उसके बाद 5000 है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे थर्ड ग्रेड की हम बात करेंगे। आपकी बेसिक सैलरी 33,800 है तो 2200 रुपये पर मंथ यहाँ पे राज्य बीमा के आपके कटते रहेंगे। तो ये हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे टोटल डिडक्शन कितना हो गया, जो कि मैंने आपको बताया एनपीएस और एसआई ये दोनों ही अगर ऐड कर दिए जाएँ, एनपीएस के 3955 रुपये और एसआई के 2200 रुपये, तो टोटल जो डिडक्शन आपकी सैलरी से है वो 6155 रुपये हर महीने होता है। तो इतनी कटौती आपकी जो ग्रोस सैलरी मैंने अभी आपको बताई थी 42,250 उसमें से कटेगा। तो अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि आपके हाथ में सैलरी कितनी आएगी। तो ये स्क्रीन पे आप अभी क्लियरली देख सकते हो। सैलरी इन हैंड यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है। ग्रोस सैलरी में से जो डिडक्शन अभी हमने कैलकुलेट किए थे वो 42,250 में से 6,155 माइनस करने पे आपकी जो इन हैंड सैलरी आती है वो 36,095 रुपये आती है। तो ये अच्छा खासा अमाउंट है, बहुत ही अच्छी सैलरी है थर्ड ग्रेड में, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो 36,095 रुपये। और ये स्टार्टिंग सैलरी है और हर साल आपको पता है यहाँ पे सैलरी में इंक्रीमेंट होता ही है। बेसिक सैलरी भी बढ़ती है, साथ ही डीए में भी इंक्रीमेंट होता रहता है। तो 36,095 रुपये से ज़्यादा ही आपको हमेशा सैलरी मिलेगी, इससे कम आपको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जेड सिटीज़ के लिए ये काउंट करके बताया है। तो जो कि उनको थोड़ी कम सैलरी मिलती है, कम आचार्य मिलता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना और कैसे होता है। तो हर साल यहाँ पे 3% इंक्रीमेंट होता है सभी राज्य कर्मचारियों का, जिसमें मैं यहाँ पे ये 7 पे की इंडेक्स आपको बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ये पे बैंड आप देख सकते हो लेवल 10 का, ये मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे, ये पूरा ये पे बैंड है। तो इसमें जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 33,800 रुपये है, ये आपको स्टार्टिंग में मिलेगी। एक साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपके 3% इंक्रीमेंट के साथ 34,800 हो जाएगी। उसके अगले साल 35,800 हो जाएगी ये बेसिक सैलरी। उसके अगले साल 36,900 रुपये हो जाएगी। तो ऐसे आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते ऐसे इस टेबल को फॉलो करती रहेगी। तो ये है इंक्रीमेंट का पूरा प्रोसेस। और साथ ही आपका हर साल डीए भी बढ़ता है, साल में 2 बार बढ़ता है डीए, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो आपकी सैलरी 36,095 जो मैंने आपको बताई थी, इससे हमेशा बढ़ती ही रहने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है।
तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ कवर कर दिया है वैसे तो, फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग, कोई भी सैलरी से रिगार्डिंग, या मैंने कुछ गलत यहाँ पे बता दिया हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो ये सैलरी आपकी रहने वाली है इन हैंड 36,095 रुपये, जो कि मैंने मिनिमम से मिनिमम काउंट की है जेड सिटीज़ के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो रीट का एग्ज़ाम क्लियर करके आप ये सैलरी पा सकते हो। और रीट की फ़िलहाल वैकेंसी भी आई हुई है जिसमें 31,000 पोस्ट यहाँ पे अभी अनाउंस्ड है और बढ़ने की भी आशंका है। उसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका एग्ज़ाम भी अब जल्दी ही होने वाला है। तो तैयार हो जाइए, आपके लिए ये सैलरी टारगेट होना चाहिए। अभी बहुत ही अच्छी खासी सैलरी है जो कि आपके अकाउंट में पर मंथ आएगी। इससे अच्छी बात यहाँ पे नहीं हो सकती है। तो लग जाइए और प्रिपरेशन करते रहिए। साथ ही हमारे चैनल पे आपको और भी ऐसी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहेगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो भी वैकेंसी आती है हम आप तक उसकी जानकारी पहुंचा देते हैं हमारे इस चैनल के थ्रू। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वैकेंसियों के बारे में टाइम पे पता लगता रहे, किसी भी वैकेंसी से आप चूके नहीं जिसमें आप एलिजिबल हो। और यही हमारा उद्देश्य है, कोई भी ऐसा बंदा जो कि एलिजिबल हो किसी वैकेंसी में, वो अप्लाई करने से चूकना नहीं चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।